इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गंज अनाज मंडी के निर्माण निविदा में गड़बड़ी का आरोप, ठेकेदार को 30 सितंबर तक नहीं दिया गया है निविदा फॉर्म। बेमेतरा में अमोरा एनिकेट में पिकनिक मनाने गया युवक नदी में बहा, अभी तक नहीं मिला है कोई सुराग। राजनांदगांव में अग्रवाल समाज द्वारा मनाई गई अग्रसेन जयंती, भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। बेमेतरा में फसल बीमा और क्षति पूर्ति राशि की मांग, कलेक्ट्रेट पहुंचे नवागढ़ ब्लॉक गांव के कई किसान। राजनांदगांव में जन भागीदारी अध्यक्ष पहुंचे दिग्विजय महाविद्यालय, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा। राजनांदगांव में क्रीड़ा प्रतियोगिता का शानदार दूसरा दिन, स्विमिंग, हॉकी, बास्केटबॉल और अन्य खेल आयोजित। राजनांदगांव नगर निगम में चोरों का आतंक, आधी रात एयर कंडीशनर का कॉपर वायर चोरी किया। मोहल्ला मानपुर में हमर स्वस्थ लइका कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार किया गया प्रदाय। खैरागढ़ में स्वर्गीय देवव्रत सिंह के समर्थकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, दशहरे के दिन मूर्ति अनावरण की उठी मांग। राजनांदगांव में यूनियन बैंक में हुई 30,000 की उठाईगिरी, 2 जगह बैंकों से उठाईगिरी हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। शहर में एक बार फिर कायराना करतूत, सामाजिक तत्वों ने रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति की खंडित मूर्ति में लगी तलवार चुरा ली गई। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां गंज अनाज मंडी में बहुत सारे विकास कार्य चलते रहते हैं। कुछ विकास कार्य शेड से संबंधित रहते हैं तो कुछ विकास कार्य निर्माण से। अभी कुछ दिन पहले मंडी के विकास के लिए एक समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित किया गया था। निविदा की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी और 5 अक्टूबर तक निविदा फॉर्म को स्पीड पोस्ट से मंडी कार्यालय तक पहुंचाना था, लेकिन ठेकेदारों को 30 सितंबर तक निविदा फॉर्म नहीं दिया गया और मंडी के अधिकारी मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। ठेकेदारों ने डिमांड ड्राफ्ट विज्ञापन के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा लिया था। ठेकेदारों का आरोप है कि पिछली बार भी गुपचुप तरीके से करोड़ों का निविदा दे दिया गया था और काम भी अपने लोगों को बांट दिया गया था। इस बार भी गंज अनाज मंडी विभाग निविदा फॉर्म नहीं देकर फिर से गड़बड़ी करने की फिराक में है। ऐसा है कि उपज मंडी राजनांदगांव में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसकी नई दुनिया में विज्ञापन भी दिया गया था, जिसका निविदा प्राप्त करने का अंतिम तिथि 30 तारीख थी, 30 सितंबर। तो सभी ठेकेदारों ने लगभग 12 आवेदन आए हैं मंडी बोर्ड के पास में कि उस निविदा में काम करने के लिए, लेकिन 30 तारीख से ही सबको घुमाया जा रहा है कि आवेदन फॉर्म को जो है आज देंगे, कल देंगे। 30 तारीख को लास्ट डेट थी देने की, लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद 1 तारीख को दे दिया जाएगा बोले, तो 1 तारीख को भी नहीं दिए। फिर आज 3 तारीख को, 2 तारीख छुट्टी के बाद आज 3 तारीख को देंगे बोले थे। सचिव महोदय खुद बोल रहे थे कि 3 तारीख को मिलेगी सबको निविदा पत्र, 3 तारीख को दिया जाएगा बोल के। तो आज 3 तारीख को विभाग में आए हैं तो ना बाबू है ना अधिकारी है, कोई नहीं। आज पूरा विभाग खाली है। अमोरा एनिकेट में 6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। हर साल यहाँ कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर भी प्रशासन मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाता है। दरअसल जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी में एक युवक अपने 6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया हुआ था, जहां नहाते समय 2 युवक बहाव में फंस गए, जिसमें से एक युवक को भारी मशक्कत के बाद बचाया गया, वहीं दूसरा युवक नदी के तेज बहाव में बह चुका है।
ये अमोरा घाट में 2 लोगों के डूबने की सूचना मिली थी, उस पर आए थे। तो एक आदमी तो निकल चुका है और एक नदी में डूब गया, जिसकी तलाश जारी है अभी गोताखोर की टीम आ गई। हाँ, SDRF की टीम आ चुकी है और लगातार तलाश जारी है। हम लोग 6 लोग आए थे। क्या कैसे आए थे, क्या करने? घूमने आए थे, नहाने आए थे बस। नहाए नहीं थे सुबह से हम लोग, तो चलो अमरोहा घाट जाते हैं, हम लोग नहा कर आएंगे ऐसे टाइप का। हाँ। कौन लापता है, क्या हो गया? बंटी चौहान है, कहाँ पे रहते हैं? बेमेतरगंज पारा का। कैसे लापता हो गया? वो क्या है, हम लोग पहले वो कूदा, हम लोग यहाँ बैठे थे, क्या हम लोग तोड़ने के लिए तालाब में तोड़े हैं, ऐसा नहीं सर, उसमें कुछ दिक्कत है, तालाब में तोड़े हुए हैं। यहाँ पास वो पहले तोड़ा, मैं तो तोड़ लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, तोड़ा, उसके बाद एक जने और उसको बचाने के लिए कूदा, एक और आदमी कूदा, मैं भी कूदने के बाद ना मैं फंस ये अंदर में ना क्या इतना बड़ा बड़ा डम ऐसे कुछ है, उसमें फंसने के बाद ना मूड़ी कान मेरे को लगा यहाँ पास, सब इसी में लगा है ये। इसके बाद में मेरे को इधर मतलब मैं उधर जा रहा था, इधर मैं अपना कोशिश किया हूँ इधर निकलने का मैं, लेकिन कोशिश ऐसा था मेरा नाकाम ऐसा। इसमें ऐसा आप कूदोगे ना तो आपको उल्टा खींचेगा, ये आपको डालने की कोशिश करेगा, कोई भी आदमी यार अभी कूद सकते हैं, वो भी समझ गया। कितनी देर हो गया? वो 1 घंटे हो गया सर। राजनांदगांव में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई है। इस विशेष अवसर पर समाज के सदस्यों ने भवन से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया है। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाज के मुख्य केंद्र पर समाप्त हुई। वहीं यात्रा में शामिल होने लोगों ने उत्साहपूर्वक नारे लगाए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया है। यात्रा के समापन पर समाज ने सभी उपस्थित लोगों के लिए प्रसादी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न व्यंजन पेश किए गए। समाज के सदस्यों ने इस जयंती को मनाने के पीछे उद्देश्यों को साझा करते हुए कहा है कि ये आयोजन हमारे पूर्वजों की परंपराओं को जीवित रखने का एक प्रयास है। आज हमारी अग्रसेन महाराज जी की जयंती है। आज के दिन उनका जन्म हुआ। आज से 7 दिन पहले हम जयंती चालू करते हैं और उसमें विभिन्न प्रोग्राम रखते हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक बहुत सारे खेल कूद, व्यंजन, कुछ खिलौने बनाना, महिलाएं कुछ नया बनाने के लिए हर बार आतुर रहती हैं। तो हम हर बार नया कुछ प्रोग्राम रखते हैं। कुछ शिक्षक के लिए, कुछ शिक्षा के लिए, हर प्रकार की व्यवस्था रहती है यहाँ। हर शाम 3 घंटा यहाँ हम लोग खेल कूद करते हैं, एंजॉय करते हैं और अग्रसेन जी महाराज की चर्चा करते हैं। और आज हमारी अग्रसेन जयंती है। अभी हम लोग की शोभा यात्रा पूरे शहर में घूमेगी। उसके बाद समापन में यहाँ प्रीति भोज है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अग्रवंशज हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात इसलिए है क्योंकि हमारे वंशज जो हैं वो कौरव और पांडव के युद्ध में पांडवों के साथ युद्ध लड़े। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। तो हमें बहुत गर्व है कि हम अग्रवंशज हैं। नमस्कार। बेमेतरा जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम के किसान बड़ी संख्या में कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे। दरअसल साल 2023-24 में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से उनकी फसल बर्बाद हो गई थी और फसल की बीमा किसानों द्वारा कराई गई थी, लेकिन अब तक उनको क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिली है, जिसके चलते वे लोग ऑफिस के चक्कर लगाने मजबूर है। किसानों को हर जगह सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वहीं आसपास के कुछ गांवों के किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि मिल गई है, जिसके लिए नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ी संख्या में किसान अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे, जिस पर बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बहुत जल्द उनकी समस्या की निराकरण की बात कही है और यह भी बताया है कि लगातार किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति की राशि की जा रही है और जो बच गए हैं उनको 1 महीने के भीतर ये राशि पहुंचा दी जाएगी। आज हम लोग आसपास के किसानों में करंजिया, मुलमुला, भंसुली और नरी कोसा के किसानों की समस्या को लेकर हम लोग आए हैं। पिछले 7 महीनों से जो चना गेहूं का जो फसल चौपट हुआ था उसका राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि ये राजस्व के कर्मचारियों का अनियमितता है, क्योंकि जिले के अन्य ग्राम पंचायतों में और क्षेत्र के अन्य पंचायतों में प्राप्त हो चुकी है, लेकिन ये उसी 10-12 गांवों का ही रुका हुआ है। वही
वही समस्या है। किसान लोग लगभग 2 माह से जो है बीमा की राशि के लिए, क्योंकि हमारे आसपास के एरिया में सब बीमा का पैसा आ चुका है, सिर्फ नगर पंचायत नवागढ़ की राशि बकाया है। संबंधित विभागों में जा करके हमने 1000 बार गुहार लगाए, माननीय मंत्री महोदय से भी हम लोग निवेदन किए, वो भी आश्वासन दिए। इसी मामले में आज हम लोग यहाँ आए हैं। जिले में लगभग 175 करोड़ रुपए मुआवजा राशि किसानों के खाते में अंतरित हो चुकी है। जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई थी उनके खाते में अभी लगातार राशियां आ रही हैं और आगामी 1 महीने के अंतर्गत और राशि भी प्रभावित किसानों के खाते में पहुंचेगी। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में जन भागीदारी अध्यक्ष अतुल रायजादा आज महाविद्यालय पहुंचे और प्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय के विकास और उसके प्रबंधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। अतुल रायजादा ने कॉलेज के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और वहां मौजूद छात्र छात्राओं और शिक्षकों से बातचीत की है। उन्होंने महाविद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली और यह जानने की कोशिश की कि प्रबंधन द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। रायजादा ने कहा कि हम कॉलेज के विकास के लिए संकल्पित है। हमने कुछ कमियों का आकलन किया है जिसका समाधान तत्काल किया जाएगा। जब मधुसूदन यादव जी अध्यक्ष थे तो मैं जनभागीदारी का इस कॉलेज में सदस्य था। मैं तो अभी देख रहा हूँ कि जो काम हुआ है, पिछले बार जो हम लोगों ने काम किया था, मधु भैया ने काम किया था, मतलब वो भी अब बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। तो 5 साल में जो जनभागीदारी अध्यक्ष जी हैं, अभी देख के तो ये स्थिति समझ में आ रही कि कोई काम हुआ नहीं। इसको फिर से इस कॉलेज का रीडेवलपमेंट हमको फिर से चालू करना पड़ेगा। अकेले मैं कॉलेज में आया हूँ, इसीलिए कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, शहर में भी हो, आप भी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रह रहा हूँ। क्या विकास था इस शहर का और 5 साल में क्या दुर्गति हुई है, उससे ना स्कूल छूटा है, ना कॉलेज छूटा है, कोई भी संस्थान, सरकारी संस्थान हो, कोई नहीं छूटा है, कुछ नहीं छूटा। सब जगह स्थिति बद से बदतर है। अभी आप क्या करेंगे? अभी पार्टी में तो जो स्थितियाँ खराब है कॉलेज की, जैसे अभी इस ऑडिटोरियम में ही खड़े हैं हम, देखिए इधर से पानी लीक हो रहा है, ऊपर छत में प्रॉब्लम है, शीट्स वगैरह टूट गई हैं, ऐसा बता रहे। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो ज़्यादा आवश्यक है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा मिला जनभागीदारी अध्यक्ष। पहले दिन कहा सबकी समस्या का समाधान मैं करूँगा, बच्चों से भी मिले, बच्चों की भी समस्या के समाधान के लिए कहा गया और ये जितनी पुरानी चीज़ें जिनको मरम्मत करना उनके लिए भी कहा, मैं इसके लिए पूरी तरह प्रयास करूँगा। सर, हमारा ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम टूट फूट गया है थोड़ा, उसकी भी रिपेयरिंग की बात हुई है। न्यू हॉल भी टूट फूट चुका है, उसके लिए भी रिपेयरिंग की बात कही है। वॉशरूम के बारे में तो वॉशरूम तो है हमारे यहाँ, कभी कभार बंदर आता है तो क्या होता है वो टूट जाता है, फिर हम इसका रिपेयरिंग करवा देते हैं। बाकी इस मतलब कहना चाहिए इसमें रूम की कमी है, तो रूम के लिए भी हमने कहा NEP हमारे 2-3 तरह के NEP है। ऑर्डिनेंस हमारा 3 है और 2 तरह के NEP है। ओल्ड बच्चे, ओल्ड क्लास भी चलती, BA 3rd ईयर का, हमारे इतने सारे बच्चों के लिए रूम सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो रूम के बारे में भी चर्चा की, तो उन्होंने कहा हम रूम के लिए भी प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में 24 राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इस दिन प्रतियोगिता में स्विमिंग, हॉकी, बास्केटबॉल और अन्य खेल शामिल थे, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने जोरदार प्रदर्शन दिया है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे छात्रों ने अपने खेल कौशल का बखूबी प्रदर्शन किया, जिसमें दर्शकों में उत्साह और समर्थन की लहर दौड़ गई। स्विमिंग प्रतियोगिता में कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते, जबकि हॉकी और बास्केटबॉल में भी प्रतिस्पर्धा ने रोमांच बढ़ा दिया। प्रतियोगिता के आयोजकों ने कहा कि हम इस साल 24 राज्यों के छात्रों को एक साथ लाने के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। ये न केवल खेलों का मंच है, बल्कि ये विभिन्न संस्कृतियों और प्रतिभागियों का आदान प्रदान का मंच है। मैं कोरबा से आया हूँ। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कितनी साल से स्विमिंग सीख रहे हैं? मैं 2016 से स्विमिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को 8-9 साल हो गए स्पोर्ट्स में तैरते हुए। आपको शौक कैसे लगा कि स्विमिंग करना चाहिए? मेरा बड़ा भाई भी स्विमर ही था, तो मैं उसके साथ ही स्टार्टिंग अर्ली डेज में तो मैं उसके साथ ही जाता था तैरने। धीरे धीरे करके कंपटीशन खेला, जीतने लगा तो थोड़ा सा लगा कि हाँ अच्छा स्पोर्ट्स कर सकते हैं। हाँ, मतलब स्पोर्ट इसी में इसमें ही जाना है। अभी तक कहाँ रहा? मैं इस साल देखा जाए तो मैं स्टार्ट दिल्ली से हुआ था, जिसमें मेरा 2 ब्रोंज लगा था अंडर 17 में। उसके बाद मैं खेलो इंडिया के लिए चेन्नई भी गया था, जिसमें मैं 8th पोजीशन में था, और फिर जूनियर्स भी खेला है मैंने, और अभी SGFI खेल रहा हूँ। व्यवस्था तो अच्छी है, मतलब
बहुत अच्छा, पुल भी बहुत अच्छा है, फिर अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है स्विमिंग करने में। अच्छा लगा जी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ सबसे जो खास बात कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये स्विमिंग पूल देखने के लिए मिला, वो ऐसा हर एक ज़िले के पास में नहीं है जी। तो ऐसा स्विमिंग पूल हर एक ज़िले में होना चाहिए, तब जाके हमारा स्विमिंग जो है कि और भी आगे बढ़ेगा। अब जैसे भी बच्चों को जो सूटेबल टाइम होता है, उसमें बच्चे भी अपना एफर्ट दिखाते हैं, और थोड़ा और भी अगर पुल अगर अच्छा मिले तो बेशक हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा जाएगा। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव नगर निगम में चोरों ने रात के अंधेरे में कई एयर कंडीशनर के कॉपर वायर चोरी कर लिए हैं और इस घटना से निगम के लगभग 6 एसी बंद हो गए हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब निगम में चोरी की घटना हुई हो, पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि चोरी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम कमिश्नर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही चोरों को पता लगाएंगे और उन्हें सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व जो कॉपर वायर रहता है पीछे में, क्योंकि कुछ भाग एसी का बाहर रहता है, तो कुछ असामाजिक तत्व कॉपर वायर चोरी करके ले गए हैं, तो हमारे कुछ विभाग के एसी बंद पड़े हैं। राज्य के अति गंभीर कुपोषित एवं मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रम हमर स्वस्थ लइका अंतर्गत उपस्थित बच्चों के लिए टेक होम राशन के रूप में रेडी टू ईट विशेष आहार प्रदान किया गया है। वहीं कलेक्टर एस जयवर्धन और महिला बाल विकास विभाग के विशेष प्रयासों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमर स्वस्थ लइका कार्यक्रम अंतर्गत कुपोषण को कम करने पोषण ट्रेकर रिपोर्ट अनुसार जिले के सभी 6 माह से 5 वर्ष के 170 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को संवर्धित THR प्रदान करने का शुभारंभ महिला बाल विकास विभाग के सचिव शम्मी आबिदी के उपस्थिति में किया गया है। जिले में 890 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें से 26,812 हितग्राहियों को सूखा राशन और गर्म भोजन मिल रहा है। वहीं कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को ममता किट भी प्रदान की गई है। मानपुर मोहल्ला में हमर स्वस्थ लइका कार्यक्रम के तहत संवर्धित पोषण आहार वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और जिला तथा CSR इनिशिएटिव से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। ये प्रथम जिला है जहां पर इस प्रकार का पायलट के रूप में ये कार्यक्रम लिया गया है और अगर ये सफल होगा तो हम कोशिश करेंगे इसको अन्य जिलों में रेप्लिकेट करने की। यहाँ जो हमारे यूनिसेफ जो हमारे टेक्निकल पार्टनर है, एम्स जो हमारे टेक्निकल पार्टनर है तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जिनके अप्रूवल से हमारे द्वारा इस रेसिपी को
अडॉप्ट किया गया है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और हमारे सुपरवाइजर्स को ट्रेन किया गया है। तो ये पूरे संपूर्ण प्रशिक्षण के साथ में एक नियोजित तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और कलेक्टर के द्वारा इसको पर्सनली मॉनिटर किया जा रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। जिला प्रशासन और नगर पालिका की उदासीनता के चलते पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की दुर्गा चौक सिविल लाइन में लगी प्रतिमा का अनावरण 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया है, जिसे लेकर समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों की राय ली गई थी, जिसमें हजारों लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया था। उसी हस्ताक्षर पत्र को सौंपने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और देवव्रत सिंह के समर्थन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से देवव्रत सिंह की सुपुत्री प्रदेश कांग्रेस महामंत्री समेत प्रदेश प्रवक्ता उपस्थित रहे हैं। हम सबके नेता स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण का काम जो है यहाँ पर रुका हुआ था पिछले 8-9 महीने से, और बहुत सारे मामले उस मूर्ति के अनावरण को लेकर हो रहे थे। इसमें जो प्रचारित किया जा रहा था दूसरे लोगों के, उसमें हम लोगों ने और हम सब के जो नेता हैं स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी, हम सब की मंशा है कि आदरणीय स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण दशहरे के दिन उनके परिवार के लोगों के साथ, उनके बच्चों के द्वारा और खैरागढ़ सहित पूरे जिले प्रदेश के जो उनके समर्थक हैं उनके सामने किया जाए, ये लोगों की मानसिकता थी। जी, आज हम सारे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब यहाँ पे मेरे पिता राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का अनावरण की बात करने के लिए कलेक्टर साहब से बात करने आए थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। और दशहरा के दिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि मूर्ति का अनावरण होना चाहिए, क्योंकि दशहरा हमारे एक परंपरा चली आ रही है। तो उस दिन राजा का दर्शन पाना एक बहुत ही महत्व वो माना जाता है। जी, आज खैरागढ़ के प्रमुख गणमान्य नागरिक, आज पूर्व राजा जो और विधायक महोदय जो रहे हैं स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी, उनके लिए शासन द्वारा एक प्रतिमा का यहाँ पे मुख्य मार्ग में निर्माण किया गया है, और हाल ही में उस प्रतिमा और उस परिसर का निर्माण पूर्ण हो गया है, और उसका अनावरण के लिए ज्ञापन सौंपने आए थे। दिवाली का सीजन नजदीक है, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, बाजारों और बैंकों में भी भीड़ है। वहीं इस भीड़ को देखते हुए चोर अपने उठाईगिरी के काम पर भी सक्रिय हो चुके हैं। आज राजनांदगांव में रामाधीन मार्ग में यूनियन बैंक में 30,000 की उठाईगिरी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ नए बस स्टैंड के इंडियन बैंक में 50,000 की उठाईगिरी हुई है। राजनांदगांव एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि दोनों उठाईगिरी मामलों के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है और सीसीटीवी कैमरे में फुटेज चेक कर रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आज राजनांदगांव जिले में 2 स्थान पर उठाईगिरी की घटना हुई है। लगभग 1 से 2 बजे के बीच घटना है। एक रामाधीन मार्ग यूनियन बैंक के पास घटना हुई है। एक नया बस स्टैंड में इंडियन बैंक के पास घटना हुई है। इंडियन बैंक के पास लगभग 50,000 मोटरसाइकिल की डिक्की से निकाला है, और रामाधीन मार्ग में भी सेम डिक्की से पैसा निकाला गया है, और आरोपियों की जो है फुटेज के आधार पर आरोपियों के पीछे पुलिस लगी हुई है। उम्मीद है इनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गिरोह लग रहा है? अब प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि बाहरी गिरोह है जो यहाँ पे आया है और मौके का फायदा देख के गाड़ियों की डिक्की से उठाईगिरी किया है। राजनांदगांव में स्टेशन पर से राजनांदगांव को जोड़ने वाला खैरागढ़ रेलवे ओवरब्रिज के नीचे महारानी स्कूल चौक में अवंतीबाई लोधी की मूर्ति स्थापित की गई थी। जब मूर्ति स्थापित की गई थी तो लोधी समाज के ने गर्व के साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया था। बता दें कि अब 3 या फिर 4 अक्टूबर की रात के दरमियान मूर्ति को किसी असामाजिक तत्व ने खंडित कर दिया है। साथ ही रानी अवंतीबाई लोधी की तलवार भी चोरी करके ले गए हैं। लोधी नेता एवं वरिष्ठ 5 बार के पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि मूर्ति खंडित होने पर हमारे समाज के साथ मैं भी दुख व्यक्त कर रहा हूं। तो वहीं शिव वर्मा ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी समाज के लिए नहीं पूरे देश को उनके द्वारा किए गए कार्य पर गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने जानबूझकर रानी अवंतीबाई की मूर्ति को खंडित किया है, जिससे लोधी समाज आक्रोशित है।
समाज जिस प्रकार आज उद्वेलित है, समाज को कल अचानक धरना प्रदर्शन आंदोलन करना न पड़े, इसलिए पुलिस प्रशासन गंभीर होकर इसकी जांच करे और जांच के लिए आज मांग भी करेंगे हम साहब थानेदार से कि जल्दी से जल्दी इस पर तत्काल कार्रवाई हो, ताकि समाज को और आगे आके आंदोलन करना ना पड़े। आज सचमुच में समाज को जैसे पता चला दोपहर को, तो समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर सचमुच में दुख सबको है, क्योंकि हमारा आराध्य देव है समाज का। इसलिए मैं तो प्रशासन से चाहूँगा, किसी भी समाज का कुछ भी हो, छेड़छाड़ कोई भी करे, वो देशद्रोही है, वो समाज के व्यक्ति नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।